हेलो गाइस, वेलकम टू एजू कॉमरेड। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे टॉपिक इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। बूजो कुड गेट ओनली वन कॉपर प्लेट। देखिए, ये जो बूजो होता है इसके पास कॉपर की एक ही प्लेट है, जबकि हमें तो दो की आवश्यकता होती है। सो ही परफॉर्म्ड एक्टिविटी 14.7 बाय कनेक्टिंग ए कार्बन रॉड। इसलिए क्या करता है, ये जो बूजो होता है, जो एक्टिविटी 14.7 है, उसमें जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड होता है उसकी जगह किसका यूज़ में लेता है, वो एक कार्बन रॉड का। ठीक है, इन प्लेस ऑफ द कॉपर प्लेट विच वॉज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो किससे कनेक्ट होती है, आपके बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। मतलब दूसरी वाली जो इलेक्ट्रोड प्लेट है कॉपर की, उसकी जगह वो कार्बन रॉड का यूज़ लेता है। ओके, ही सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग ए कोटिंग ऑफ कॉपर ऑन कार्बन रॉड। और उसे क्या मिल जाती है, उसे सफलता मिल जाती है किस पे, कार्बन की जो रॉड है ना उस पर कोटिंग चढ़ाने की। किसकी कोटिंग चढ़ा रहा है, वो कॉपर की। ठीक है, तो कॉपर की जो कोटिंग चढ़ाने में उसको सफलता मिल जाती है इस प्रकार से जब वो इस एक्टिविटी को करता है, एक्टिविटी 14.7। देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन को समझते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा आपके एक एनी डिजायर मेटल की जो लेयर है वो किसी अनदर मटेरियल पे चढ़ाने की या डिपॉजिट करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना, ये आपका मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ ए वेरी यूजफुल प्रोसेस। देखिए स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ना, वो बहुत ही यूजफुल प्रोसेस होती है और इसे हम वाइडली यूज़ करते हैं इन इंडस्ट्रीज फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट। कोई मेटल ऑब्जेक्ट है, उस पर आपको कोई दूसरे डिफरेंट मेटल की क्या करनी है, आपको एक थिन लेयर चढ़ानी है, तो उसमें आपको ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं इसमें इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग को वाइडली यूज़ किया जाता है। द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैड सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी। देखिए, जो लेयर आपको चढ़ानी है जिस मेटल की, उसमें क्या होती है, उसमें कोई डिजायर्ड प्रॉपर्टी होती है ना, विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक। जो मेटल है, ठीक है, कोई मेटल का जो ऑब्जेक्ट है उसमें लैक है, पर जो आपका जिसको आप चढ़ा रहे हैं हाँ उसमें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, देखिए, क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स। जो क्रोमियम की जो प्लेटिंग होती है ना, वो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट पे की जाती है। जैसे आपके देखिए कार के जो पार्ट्स होते हैं, जो बाथ टैप्स होते हैं, जो नल की जो टोंटियाँ होती हैं ना, आपके बाथरूम की जो टोंटियाँ होती हैं, किचन गैस बर्नर्स, जो किचन के जो बर्नर होते हैं गैसों के, बाइसिकल के जो हैंडल बार्स होते हैं, व्हील रिम्स होते हैं, और मैनी अदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उन पे क्या करते हैं, ये क्रोमियम की हम प्लेटिंग की जाती है, मतलब क्रोमियम की एक लेयर चढ़ाई जाती है। ठीक है, क्रोमियम हैज ए शाइनी अपीयरेंस। देखिए, जो आपका ये क्रोमियम होता है ना, इसमें क्या होता है, इसकी जो अपीयरेंस होती है, इसकी जो हम देखें इसको, तो ये बहुत ही कैसा होता है, शाइनी होता है। इट डज नॉट कॉरड, और ये क्या है, कॉरड भी नहीं होता है, मतलब इसका संक्षारण भी नहीं होता, मतलब ये जल्दी से, ऐसा नहीं है कि आपके जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट कर लेगा जिसकी वजह से उसका कॉरोजन हो जाए, तो ऐसा भी नहीं है। इट रजिस्ट स्क्रैचेज, और ये जो स्क्रैच होते हैं ना, स्क्रैच जो पड़ जाते हैं उसको भी रोकता है, उसको भी रजिस्ट करता है। हाउएवर क्रोमियम इज एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकली टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। अब देखिए, जो क्रोमियम होता है ना, क्रोमियम अब शाइनी तो है, ये स्क्रैच को रजिस्ट भी करता है, पर ये बहुत महंगा है। कैसा है, ये बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। इसलिए अगर हम देखें इकोनॉमिकली, तो ऐसा संभव, या ऐसा हम देखें कि जो पूरा जो ऑब्जेक्ट है, जो होल ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको क्रोमियम का बनाएं तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल। इसलिए क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको तो हम बना लेते हैं एक चीपर मेटल से, एंड ओनली ए कोटिंग ऑफ क्रोमियम ओवर इट। और जो क्रोमियम की जो कोटिंग होती है उसको उस पर क्या कर देते हैं, हम चढ़ा देते हैं। ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स। अब ये जो ज्वेलरी मेकर्स होते हैं, जो सुनार होते हैं आपके, वो क्या करते हैं,
वो इलेक्ट्रोप्लेट कर देते हैं सिल्वर और गोल्ड की जो मेटल होता है उसकी लेयर को लेस एक्सपेंसिव मेटल पर, है ना। मतलब जो सस्ते जो मेटल्स होते हैं ना उन पे सिल्वर और गोल्ड की क्या चढ़ा देते हैं, वो लेयर को चढ़ा देते हैं। दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड। अब इनका जो अपीयरेंस होता है, मतलब ये जो ऑर्नामेंट जब बनते हैं वो दिखते तो कैसे हैं, वो दिखते हैं आपको सिल्वर और गोल्ड की तरह, बट आर मच लेस एक्सपेंसिव। पर वो होते कैसे हैं, बहुत ही सस्ते होते हैं। हाँ, मतलब आपको गोल्ड और सिल्वर की तरह दिखने वाले ऑर्नामेंट्स वो बना देते हैं इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग के माध्यम से। अब देखिए और एक टिन का एग्जांपल दिया हुआ, देखिए टिन, जो टिन होते हैं आपके जो पीपे होते हैं ना, टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। जो आपके टिन्स होते हैं उनको किस में यूज़ में लिया जाता है, फूड को स्टोर करने में यूज़ में लिया जाता है। आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑनटू आयरन। अब इसमें क्या करते हैं हम, ये जो टिन होते हैं जो पीपे होते हैं उनमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, किस पे, लोहे पर, आयरन पे क्या की जाती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। अब देखिए अगर हम आयरन में डायरेक्ट, ये लोहे के पीपों में अगर हम डायरेक्ट क्या रख दें, फूड को रख दें, तो वो कुछ समय बाद ख़राब हो जाता है। पर इसलिए उसको ठीक रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए खाने को, हम उसमें क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, ठीक है, किसकी, टिन की। तो टिन इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन। अब ये जो टिन होता है ना वो कैसे होता है, वो लेस रिएक्टिव होता है, वो जल्दी से रिएक्शन नहीं करता है जितना कि आयरन करता है। तो दस फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट। इसलिए क्या होता है, जो फूड होगा ना वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा, किसके, आयरन के में, विद आयरन, एंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। और फिर क्या हो जाएगा, ये प्रोटेक्ट हो जाएगा आपका फूड, किससे, खराब होने से, प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, खराब होने से बच जाएगा। आयरन इज़ यूज इन ब्रिज। देखिए जो आयरन होता है ना, जो लोहा होता है, उसको किस में यूज़ में लिया जाता है, पुल बनाने में। एंड ऑटोमोबाइल्स, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। जो ऑटोमोबाइल के जो पार्ट होते हैं, जो गाड़ियों के, जो आपके व्हीकल्स के जो पार्ट्स होते हैं ना, उसमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए आयरन का यूज़ में लिया जाता है, हमें पता है। हाउएवर आयरन टेंड्स टू कॉरोड एंड रस्ट। तथापि ये देखिए जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, इसकी प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है इसकी कॉरोड होने की, मतलब ये संक्षारित हो जाता है, इसमें जंग लग जाता है जल्दी से, एंड रस्ट, और इसमें जंग भी लग जाता है, रस्ट भी हो जाता है। सो ए कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन। इसलिए क्या करते हैं, ये जो आयरन के जो ऑटोमोबाइल के जो पार्ट्स वगैरह के जो आपके ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं ना, उनमें क्या करते हैं हम, जिंक की क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं, या जिंक को डिपॉजिट कर दिया जाता है आयरन के ऊपर, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कॉरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। किससे बचाने के लिए, कॉरोजन से मतलब संक्षारण से, और रस्ट से मतलब जंग से, ठीक है। तो संक्षारण और जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है इस ही इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के माध्यम से। चलिए तो आगे देखते, देखिए इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज ए मेजर कंसर्न। अब ये जो आपकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो फैक्ट्रीज होती हैं, इनका जो डिस्पोजल होता है, जैसे कंडक्टिंग सॉल्यूशन है, तो वो क्या है, वो एक मेजर कंसर्न है। वो क्या है, वो एक मेजर कंसर्न है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, ये पॉल्यूशन को फैलाता है, ठीक है। या हम ऐसे कहें कि ये क्या है, ये पॉल्यूटिंग बेस्ट है। एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। इसलिए ये जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली, ये अपने जो डिस्पोजल हैं या जो कंडक्टिंग जो सॉल्यूशन है उसको एनवायरनमेंट में छोड़े ना। तो उसके लिए क्या बनानी चाहिए, गाइडलाइंस बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर पाएँ। ओके।